Let's see this question. The diversity of organisms present on earth is the result of. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है बच्चों कि अर्थ के ऊपर अब जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हैं, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरा फोना प्लांट्स, फ्लोरा फोना का मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स आप देख रहे हो, इतनी वेराइटीज जो अर्थ के ऊपर क्रिएट हुई है, वो किस प्रोसेस की वजह से क्रिएट हुई है? क्या इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की वजह से, इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल है, क्या इस वजह से क्रिएट हुई है? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ी क्रिएट हुई है ना? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्रिएट हुई है, बिल्कुल। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन जो है इसने बेस बनाया, फॉर्म बेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, जिससे इवोल्यूशन होता चला गया। जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में डिफरेंट तरह की स्पीशीज क्रिएट होती गई, डिफरेंट तरह की स्पीशीज क्रिएट होती गई, स्पेसिएशन होता गया, तो उसकी वजह से नई नई वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स बनते चले गए और डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई। तो डाइवर्सिटी जो अभी आप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, उसका जो रीजन है वो कौन सी प्रोसेस है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन है क्या? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। ये वेरिएशंस जो है वो यूजफुल, हार्मफुल किसी भी तरीके की हो सकती हैं। जब पर्टिकुलर कंडीशन एनवायरनमेंट की चेंज होती है, तो चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के लिए कुछ वेरिएशन यूजफुल साबित होती है, और उन यूजफुल वेरिएशंस को नेचर सेलेक्ट करती है। जिन भी ऑर्गेनिज्म में वो यूजफुल वेरिएशंस होती है उनको नेचर सेलेक्ट करती है, तो वो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और उनमें सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा देखने को मिलती है। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। और यही नेचुरल सिलेक्शन जो यूजफुल वेरिएशन को सिलेक्ट कर रही है वो इवोल्यूशन का बेस फॉर्म करती है। इसी की वजह से आप जो अभी डाइवर्सिटी देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वेराइटीज या डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही क्रिएट हुई है बच्चों। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे भी देखते हैं क्या कुछ मोर करेक्ट ऑप्शन मिलता है। होम्योस्टेसिस की वजह से नहीं। होम्योस्टेसिस व्हाट? इंटरनली बैलेंस मेंटेन होना। होम्योस्टेसिस किसी का भी हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस। इस कोचिंग में हम जो हमारा घर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर इंटरनली सब बैलेंस चल रहा है, सब कंट्रोल चल रहा है, तो वो हमारे घर का या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का होम्योस्टेसिस हो जाएगा, है ना? तो क्या होम्योस्टेसिस की वजह से डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट वैरायटी क्रिएट हो रही है? नहीं। डायरेक्ट हार्वेस्टिंग, हम ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली हार्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिना इवोल्यूशन के, बिना चेंज आए, है ना? तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।